हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने वर्णमाला को सीखा है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों से वर्णमाला बनती है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं मात्राएं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मात्राएं सिर्फ स्वर वर्णों की होती है बच्चों। व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती है। स्वर वर्णों की मात्राओं को व्यंजन वर्णों के साथ जोड़कर शब्द या वाक्य बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे स्वर वर्णों की मात्राएं। तो बच्चों, हमारा पहला अक्षर है अ। बच्चों, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह है स्वर वर्णों का पहला अक्षर अ अक्षर। ठीक है बच्चों। बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस मार्क है। इसका अर्थ है बच्चों, पहला वर्ण अ की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि आ की ध्वनि सभी व्यंजनों के साथ पहले से ही जुड़ी हुई है, इसलिए अ अक्षर की मात्रा नहीं होती है। यह है स्वर वर्ण का दूसरा अक्षर, जो है लॉन्ग वोवल। ठीक है बच्चों, क्या है ये? लॉन्ग वोवल। ठीक है, स्वर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वोवल्स। ठीक है, तो शुरू करें बच्चों हम। बच्चों, ये है छोटा आ। ठीक है बच्चों, क्या है ये? छोटा आ, जिसकी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अब है दूसरा अक्षर बड़ा आ। क्या है बच्चों ये? बड़ा आ। यह है अ की मात्रा। ठीक है बच्चों। बच्चों, जिस प्रकार से हम वर्णों की ध्वनि को सुन रहे हैं, ठीक उसी प्रकार की ध्वनि मात्राओं की भी होती है बच्चों। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यह क्या है? यह है बड़ा आ। यह है आ की मात्रा। ठीक है बच्चों। छोटी ई, और ये है छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा। छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा। री, यह है री की मात्रा। ठीक है बच्चों, जो बिल्कुल स्मॉल अल्फाबेट सी की तरह दिखती है ना बच्चों? यह क्या है? यह है री की मात्रा। ये ए की मात्रा। ए की मात्रा। ओ की मात्रा। आओ, औ की मात्रा। यह है अन। क्या है बच्चों ये? यह है अन, और ये है अन की मात्रा, जिसका नाम है अनुस्वार। क्या है बच्चों? अनुस्वार। अन की मात्रा को क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, यह है आहा। क्या है बच्चों? आहा। और ये है आहा की मात्रा। आहा की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, अन की मात्रा यह है, इसका उच्चारण अन होता है बच्चों। क्या होता है? अन होता है। और यह है अह की मात्रा। विसर्ग की ध्वनि ह होती है बच्चों। जैसे अनुस्वार की ध्वनि अन होती है, और ये है विसर्ग, इसकी ध्वनि ह होती है। ठीक है बच्चों। बच्चों, स्वर वर्णों में 11 अक्षर होते हैं। ठीक है बच्चों, अन और आहा को छोड़कर 11 अक्षर होते हैं।
क्योंकि अन और आहा ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। यह है आयोगवाह। अन और आहा को क्या कहते हैं बच्चों? आयोगवाह। ठीक है बच्चों, तो अभी आप जान गए ना स्वर में कितने अक्षर होते हैं? 11 अक्षर होते हैं अन और आहा को छोड़कर, क्योंकि अन और आहा आयोगवाह है। ठीक है बच्चों, अभी आगे बच्चों यहां पर एक छोटी सी टिप्पणी दी गई है आपकी जानकारी के लिए। चलिए हम सबसे पहले उस टिप्पणी को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, स्वरों को व्यंजनों से मिलते समय चिन्ह जोड़े जाते हैं, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। अ स्वर की मात्रा नहीं होती, यह पहले से जुड़ा होता है। यदि व्यंजन में से अ स्वर निकाल दें तो वह व्यंजन आधा रह जाता है। जैसे क हलंत, म हलंत, य हलंत, ल हलंत। बच्चों यहाँ पर आप व्यंजन के नीचे एक छोटी सी स्लैंट लाइन देख रहे हैं ना, इसको हलंत कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इसका मतलब होता है जिस भी व्यंजन वर्ण के नीचे इस हलंत को आप देखते हो तो समझ जाइएगा वह व्यंजन आधा है। क्या है बच्चों? वह व्यंजन आधा है। इसका उच्चारण इस प्रकार से होता है बच्चों, जैसे क, म, य, ल। इससे हम आधा व्यंजन कहते हैं। अब इस व्यंजन को पूर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? इन व्यंजन को पूर्ण बनाने के लिए हमें आ की ध्वनि को जोड़ना पड़ता है बच्चों, जिससे वह वर्ण पूर्ण बन जाता है। जैसे क हलंत जमा अ बराबर का। हमने यहां पर कैसे उच्चारण किया? क, क है ना बच्चों। अभी सुनिए, क हलंत जमा अ बराबर क। मा हलंत जमा अ बराबर म। या हलंत जमा अ बराबर य। ल हलंत जमा अ बराबर ल। इसे हम पूर्ण व्यंजन कहते हैं। आ ध्वनि के बिना व्यंजन अक्षर पूर्ण नहीं होता है बच्चों। समझ गए ना अभी आप? अब आगे बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं मात्राएं भी है, चित्र भी है और स्वर है। यह क्या है बच्चों? स्वर वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है बच्चों अक्षर। ठीक है बच्चों, यह क्या है? अक्षर। अक्षर को क्या कहते हैं? अक्षर को वर्ण कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिसे आप यहां पर देख रहे हैं क्रॉस मार्क, इसका मतलब है अ वर्ण की मात्रा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अभी हम यहाँ पर शब्द है उनका उच्चारण करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। क हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा अ जमा ल हलंत जमा आ। बच्चों इसका अर्थ होता है यहाँ पर का वर्ण आधा है बच्चों, क्योंकि का वर्ण के नीचे आप देख रहे हैं हलंत का चिन्ह। आप देख रहे हैं ना बच्चों, हलंत को देख रहे हैं ना, तो आप समझिएगा यह व्यंजन आधा है। तो हमें पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों? हमें अ की ध्वनि को जोड़ना पड़ता है बच्चों, जिससे वह व्यंजन वर्ण पूर्ण बनता है। जैसे कि क हलंत जमा अ
खा, जमा म, हलंत जमा आ म, जमा ल, हलंत जमा अ ला। ठीक है बच्चों, अभी आप समझ गए ना। अभी हम शब्द को बनाएंगे। का, मा, ल। क्या है बच्चों? क, म, ल, कमल। अभी हम शब्द को लिखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये देखिए बच्चों, अभी हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। यहां पर हमने कैसे पढ़ा? क, हलंत जमा अ क। ये क्या है बच्चों? क वर्ण। म, हलंत जमा अ म। ल, हलंत जमा अ ल। यह देखिए बच्चों, यह है शब्द। ठीक है बच्चों, क्या है ये? का, म, ल। का, म, ल, कमल। चित्र में देखिए, कमल का चित्र है। कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? कमल को अंग्रेजी में लोटस कहते हैं। अब अगला अक्षर है हमारा दीर्घ स्वर अ। क्या है बच्चों? दीर्घ स्वर अ। यहां पर अ की मात्रा है। ठीक है बच्चों, अभी हम अ की मात्रा को जोड़कर शब्द बनाएंगे। अ, जमा आ। देखिए, अ जमा आ, क्योंकि यहां पर छोटा आ है बच्चों। देखिए, एक ही एक स्टैंडिंग लाइन है, आप देख रहे हैं ना। यहां पर देखिए, दीर्घ स्वर आ में दो स्टैंडिंग लाइन है, आप देख रहे हैं ना बच्चों। यहां पर देखिए, छोटे आ में सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन लगी है ना बच्चों। यहां पर देखिए, बड़े आ में दो स्टैंडिंग लाइन है। अभी आप समझ गए ना। यहां पर हमने अ अक्षर को लिया, फिर हमने आ की मात्रा को डाला। ठीक है बच्चों, अभी हम उच्चारण करें। अ जमा आ, तो क्या बन गया? अ जमा आ। बन गया ना बच्चों? अ जमा आ, जमा म, आ म, आ म, आम। क्या है बच्चों? ये क्या है? आम। देखिए, हमने आ को लिखा, फिर हमने आ की मात्रा को जोड़ा, फिर अभी हम लिख रहे हैं म वर्ण को। तो क्या बन गया बच्चों? यह बन गया आम। समझ गए बच्चों? अब है हमारा तीसरा अक्षर छोटी ई। क्या है बच्चों? यह है छोटी ई, और ये है छोटी ई की मात्रा। बच्चों, छोटी ई की मात्रा हमेशा अक्षर से पहले लगती है। जैसे कि यहां पर देखिए, सबसे पहले छोटे ई की मात्रा है ना बच्चों। फिर हमने ह को लिखा, तो इसका अर्थ अभी आप समझ गए ना। छोटी ई की मात्रा हमेशा अक्षर से पहले लगती है। जैसे कि ई जमा ह। क्या बन गया? ई जमा ह, ही बन गया बच्चों। क्या बन गया? ही जमा रा, ही रा जमा ना, ही र ना, ही र ना, हिरण। क्या है बच्चों? हिरण। अभी हम शब्द लिखेंगे। बच्चों, पहले अक्षर को लिखकर फिर बाद में ई की मात्रा को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, हमने ही लिखा। अभी हम र को लिखेंगे। ही र ना। यह बन गया हिरण। यह क्या है बच्चों? हिरण। हिरण को अंग्रेजी में डीर कहते हैं। समझ गए ना बच्चों? छोटी ई की मात्रा
कहां पर लगती है बच्चों? अक्षर से पहले। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए अक्षर से पहले, समझ गए ना? अब हमारा अगला अक्षर है बड़ी ई। जैसे छोटी ई की मात्रा अक्षर से पहले आती है तो बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद आती है। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ना, देखिए बड़ी ई की मात्रा कहां पर है? अक्षर के बाद है। यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा कहाँ है बच्चों? अक्षर से पहले। यह कौन सा अक्षर है? यह है बड़ी ई, और ये है ई की मात्रा। ठीक है बच्चों, अभी हम बड़ी ई की मात्रा को जोड़कर शब्द बनाएंगे। क जमा ई की, क जमा ई की जमा ला, की ल, कील। क्या है बच्चों? कील। अभी हम कील शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। पहले हमने क अक्षर को लिखा, बच्चों ध्यान दीजिए, क अक्षर को लिखा। अभी हम बड़े ई की मात्रा को जोड़ेंगे, यह बन गया की। अभी हम ल वर्ण को लिखेंगे, यह हमारा शब्द पूर्ण हुआ। यह क्या है बच्चों? का जमा बड़ी ई की ल, कील। क्या है बच्चों? कील। कील माने नैल बच्चों। ठीक है, हमारा अगला अक्षर है छोटा ऊ। क्या है बच्चों? ये छोटा ऊ, ये है छोटे ऊ की मात्रा। बच्चों छोटे ऊ की मात्रा हमेशा अक्षर के नीचे लगती है। ठीक है बच्चों, ग जमा छोटा ऊ जमा ला जमा आ, बड़ा आ। समझ गए ना? ग जमा ऊ गु जमा ल जमा आ, गु ला जमा ब, गु ला ब, गु ला ब, गुलाब। अभी हम गुलाब शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। अभी हमने गु अक्षर को लिख दिया बच्चों। अब हम लिखने जा रहे हैं ला। अभी हम लिखेंगे बा। बच्चों वर्णों पर ध्यान दीजिएगा, उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा बच्चों, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, एक बार हम दोहराए बच्चों। गा जमा छोटा ऊ गु जमा ल जमा आ, गु ला जमा बा, गु ला ब, गुलाब। ठीक है बच्चों, अब आगे बच्चों ये है बड़ा ऊ। ठीक है बच्चों, ये है बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, अभी हम बड़े ऊ की मात्रा को जोड़कर शब्द बनाएंगे। हा जमा ऊ जमा ला बराबर फूल। क्या है बच्चों? फूल। फ जमा ऊ जमा ल बराबर फूल। अभी हम फूल शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। हमने हा को लिखा, अभी हम बड़े ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे, यह बन गया फू। अभी हम ल को लिखेंगे, तो यह क्या बन गया बच्चों? यह बन गया फूल। फूल माने फ्लावर। ठीक है बच्चों, अब है हमारा अगला अक्षर री अक्षर। यह क्या है बच्चों? री। यह है री की मात्रा। अभी हम री की मात्रा को जोड़कर शब्द बनाएंगे। व जमा री। क्या है बच्चों? व जमा री, व्री। व्री। बच्चों उच्चारण को अच्छे से कीजिएगा, धीरे से बोलिए, आपको अच्छे से बोलना आ जाएगा। ठीक है, व जमा री व्री जमाक्षा। क्या है बच्चों? येक्षा।
बराबर वृक्ष। क्या है बच्चों? वृक्ष। दोबारा बोले, व जमा री व्री जमा क्षा, व जमा री जमा क्षा, वृक्ष। वृक्ष। व जमा री जमा क्षा बराबर वृक्ष। क्या है बच्चों? वृक्ष। अभी हम वृक्ष शब्द को लिखेंगे। ये है वा वर्ण बच्चों। ठीक है, अभी हम इसके साथ री को जोड़ेंगे। ये क्या बन गया? व्री। अभी हम क्षा को लिखेंगे। तो यह बन गया वृक्ष। क्या है बच्चों? वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है पेड़ बच्चों, जिसे हम अंग्रेजी में ट्री कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला अक्षर है ये अक्षर। क्या है बच्चों? ये। क्या है ये? यह है ये अक्षर की मात्रा। ठीक है बच्चों, अभी हम ए की मात्रा को जोड़कर शब्द बनाएंगे। यह है माँ जमा ए जमा ल जमा आ बराबर मेला। माँ जमा ये में जमा ल जमा आ ला मेला। 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 क्या है बच्चों? मेला। माँ जमा ये जमा ल जमा आ बराबर मेला। ये देखिए बच्चों, अभी हम शब्द बनाएंगे ये को जोड़कर। ठीक है बच्चों, यह बन गया। हमने माँ को लिखा, फिर हमने ये को जोड़ा। ये ला वर्ण है और ये है आ की मात्रा। तो क्या बन गया बच्चों? मेला। माँ जमा ये जमा ल जमा आ बराबर मेला। समझ गए? अब है हमारा अगला अक्षर ए। क्या है बच्चों? ए। ये है ए की मात्रा। ठीक है बच्चों, प जमा ए। क्या है बच्चों? ए पै। प जमा ए पै जमा रा बराबर पैर। क्या है बच्चों? पैर। पैर माने फुट बच्चों। ठीक है, आप चित्र में देखिए, इसी को पैर कहते हैं। ठीक है, प जमा ए पै जमा र बराबर पैर। प ए र पैर। पैर माने फुट। अगला अक्षर है ओ अक्षर। क्या है बच्चों? ये ओ अक्षर। ये है ओ की मात्रा। माँ जमा ओ म जमा वो मो जमा रा बराबर मोर। माँ जमा ओ मो जमा रा बराबर मोर। माँ ओ मो र मोर। क्या है बच्चों? मोर। मोर माने पीकॉक। ठीक है, पीकॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? मोर। समझ गए बच्चों? हमारा अगला अक्षर है ओ बच्चों। क्या है ये? ओ। क्या है ये? ओ। और ये है ओ की मात्रा। ठीक है बच्चों, अभी हम ओ की मात्रा को जोड़कर शब्द बनाएंगे। क जमा ओ जमा अ जमा आ। दोबारा बोले, क
जमा औ कौ, का जमा औ कौ, जमा अ जमा आ के साथ हमने आ की मात्रा को जोड़ा बच्चों, तो यह बन गया दीर्घ स्वर आ। समझ गए ना? कौ आ, कौ आ। दोबारा बोले, क जमा ओ जमा अ जमा आ बराबर कौआ। क्या है बच्चों? कौआ। देखिए, का को लिखा हमने, फिर हमने ओ की मात्रा को डालेंगे, ये है ओ की मात्रा। ठीक है बच्चों, अभी हम आ को लिखेंगे, बड़े आ को, तो ये क्या बन गया? कौ आ। क्या है बच्चों? कौ आ। कौआ माने खड़ो बच्चों। देखिए यहाँ पर चित्र में खड़ो का चित्र है। खड़ो को हिंदी में क्या कहते हैं? कौआ। बच्चों, हमारा अगला अक्षर है अन अक्षर। क्या है बच्चों? अन। यह है अन की मात्रा। ठीक है बच्चों। बच्चों, यह है अन। ठीक है बच्चों, ये है अन की मात्रा जिसकी ध्वनि है अन। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। बच्चों, अन से कोई भी शब्द नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, अन की मात्रा जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार को अक्षर के ऊपर जोड़कर शब्द बनाया जाता है, जिससे उस शब्द की आवाज बदल जाती है। जैसे कि अभी हम अ जमा अन जमा ग जमा ऊ जमा र। क्या है बच्चों? रा। अभी हम दो दो अक्षर बोलेंगे, अ जमा अन, तो क्या बन गया? अन। अ जमा अन, तो क्या बन गया बच्चों? अन। समझ गए ना? अ जमा अन, अन जमा ग, तो क्या बन गया? अंग। ठीक है, अंग जमा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा क्या बन गया? अन। गु जमा र बराबर अंगूर। ठीक है बच्चों, अनुस्वार को कैसे जोड़ते हैं अभी देखिए आप, यहाँ पर हम बताएंगे आपको। हमने लिखा अ अक्षर को। ठीक है बच्चों, अभी हमने अनुस्वार को जोड़ा। अनुस्वार को बिंदी की तरह अक्षर के ऊपर जोड़ा जाता है बच्चों। ठीक है, अन। अभी हमने ग अक्षर को लिखा। ठीक है बच्चों, अभी हमने बड़े ऊ की मात्रा को जोड़ा, तो क्या बन गया? अंग गु। अभी हम रा को जोड़ेंगे, रा। क्या है बच्चों? ये रा। क्या है ये? रा। अंग गु र, अंगूर। अ जमा अन जमा ग जमा ऊ जमा र बराबर अंगूर। बच्चों, हमारा अंतिम अक्षर है आहा। क्या है बच्चों? आहा। बच्चों, आहा से भी कोई भी शब्द नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, आहा की मात्रा जिसे हम विसर्ग कहते हैं, विसर्ग को अक्षर के बाजू जोड़कर शब्द बनाया जाता है। बच्चों, विसर्ग की ध्वनि ह होती है बच्चों। कैसी होती है विसर्ग की ध्वनि? ह। ठीक है बच्चों, उससे उस शब्द की आवाज बदल जाती है। जैसे छ जमा हा, छ जमा हा, छा। क्या है बच्चों? छ। छ माने न्यूमरल 6। क्या है बच्चों? न्यूमरल 6 को हिंदी में क्या कहते हैं? छ। छ जमा ह बराबर छ। अभी हम छ को लिखेंगे, छ को लिखा। अभी हम विसर्ग को जोड़ेंगे। देखिए बच्चों, दो बिंदी की तरह
देख रहे हैं ना, ये क्या है बच्चों? यह है विसर्ग। ठीक है बच्चों, जिसकी ध्वनि ह होती है। छ जमा ह बराबर छ। छ माने न्यूमेरल 6। समझ गए बच्चों? प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।